घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित कश्मीर की ओर पलायन कर रहे हैं। कई परिवार घाटी से जम्मू पहुंच गए हैं और कई वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच कश्मीर के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। न अमरनाथ यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव होगा और न कश्मीरी पंडितों को पलायन करने दिया जाएगा। ये लब्बो-लुआब है कल कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग का। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को घाटी के बाहर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सुरक्षित इलाकों में उनका ट्रांसफर किया जाएगा। अधिकारियों ने ये भी साफ कर दिया कि हाल में गैर कश्मीरियों के खिलाफ हिंसक हमलों में बढ़ोतरी के बावजूद अमरनाथ यात्रा के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। अमरनाथ यात्रा अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक 30 जून से 11 अगस्त के बीच होगी। इस साल सरकार यात्रा का आयोजन बड़े पैमाने पर करेगी। यात्रा में सरकार 8 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद कर रही है। 2.5 लाख तीर्थयात्री अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यही नहीं, सरकार 15 जून से 20 जून तक श्रीनगर कश्मीर फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने की योजना भी बना रही है। ये गुस्सा और विरोध की आवाजें राजस्थान से उठी हैं, जहां से एक होनहार बेटे की कश्मीर में बेदर्दी से आतंकियों ने हत्या कर दी। शुक्रवार को राजस्थान के शहरों में कश्मीर की टारगेट किलिंग को लेकर प्रदर्शन हुए। ये तस्वीरें भीलवाड़ा की हैं, जहां विप्र सेना ने जिला कलेक्टर के दफ्तर पर प्रदर्शन करके हिंदू पंडितों को सुरक्षा देने का ज्ञापन दिया। प्रदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने एक साथ कई ट्वीट किए और लिखा कि ज्ञानवापी पर मोहन भागवत के भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाबरी पर आंदोलन ऐतिहासिक कारणों से जरूरी था। आरएसएस सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करता है और बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल था। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ज्ञानवापी के साथ भी वे ऐसा ही कर सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि आरएसएस ने राम मंदिर आंदोलन में जरूर हिस्सा लिया था, लेकिन अब भविष्य में संघ किसी मंदिर आंदोलन में नहीं शामिल होने वाला है। यूपी के कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के गांवों में पैदा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच सकता है। आज जब हम लोकतंत्र की इस ताकत पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद की चुनौती से भी सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। भारत में गांव में पैदा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज जब हम लोकतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए नया समन जारी किया है। उन्हें अब 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले जारी किए गए समन में उन्हें 2 जून को ही बुलाया गया था, लेकिन वो विदेश दौरे पर होने के चलते पेश नहीं हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
इससे पहले सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के चेन्नई और देश में अलग अलग जगहों के 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने भी कार्ति चिदम्बरम और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ वीजा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। कार्ति चिदम्बरम पर चीनी नागरिकों से पैसा लेकर वीजा दिलाने का आरोप है। पहली बार कैमरे पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की तस्वीर सामने आई है। आज तक वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें मूसेवाला की हत्या में शामिल बोलेरो कार एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहां गाड़ी के अंदर से शख्स बाहर आता नजर आता है। पुलिस ने आशंका जताई थी कि कातिल इसी बोलेरो कार में थे। हरियाणा के फतेहाबाद के पास बिस्ला गांव में 2 शूटर पेट्रोल पंप पर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने गुरुवार को फतेहाबाद से 2 शख्स को गिरफ्तार भी किया था, जिनका इस गाड़ी से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दुकान बंद करवाने को लेकर विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना कानपुर के परेड चौक इलाके की है। पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में तनाव को देखते हुए पीएसी की 12 कंपनियों की तैनाती की गई है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि पत्थरबाजों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनकी संपत्ति जब्त या ध्वस्त कराई जाएगी। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। कानपुर में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने बंद बुलाया था। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम संगठनों ने दुकानें बंद कराने की कोशिश की। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने दुकान बंद करने से इनकार किया, जिसे लेकर झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। पत्थरबाजों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया। पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हुए हैं। हैदराबाद में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोप एक एमएलए के बेटे पर है। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को मर्सिडीज में अंजाम दिया गया। ये वारदात शनिवार की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की एक पार्टी में शामिल होने गई थी, जहां घर छोड़ने के बहाने आरोपियों ने उससे गैंगरेप किया। अब पुलिस सबूत जुटाने के लिए पब के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए आर्य समाज की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि आर्य समाज का काम मैरिज सर्टिफिकेट देना नहीं है, ये अधिकारियों का काम है। असली सर्टिफिकेट दिखाओ। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों की चिंताओं के बीच केंद्र ने शुक्रवार को 5 प्रमुख राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्र ने एक पत्र लिखकर कोरोना के मामलों पर कड़ी निगरानी बनाए रखने और जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन कम से कम झारखंड में 2 सीटों का चुनाव शांति के साथ और वो भी निर्विरोध हो गया। भाजपा से आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा से महुआ माझी को निर्विरोध चुन लिया गया। बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार का कार्यकाल खत्म होने की वजह से झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थीं। सपने हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आभारी हूँ कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे इस जगह पर पहुंचने में मदद की।
झारखंड में तो मामला निपट गया, लेकिन दिलचस्प जंग राजस्थान की है। कांग्रेस के ये विधायक बाड़ेबंदी के तहत उदयपुर के एक रिजॉर्ट में हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। राजस्थान में एक सीट फंसी है। कुछ हरियाणा का भी राजस्थान जैसा हाल है। विधायकों को अपने खेमे में बनाए रखने के लिए उनको रायपुर के रिजॉर्ट में ले जाया गया है। यहाँ कुल 27 कांग्रेस विधायक रखे गए हैं। कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव में इस बार कुछ सीटों पर उलटफेर भी हो सकता है। राजधानी की दूसरी बड़ी लैंडफिल साइट भलसवा में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग लैंडफिल के उस हिस्से में थी जो रिहायशी कॉलोनी की तरफ था। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन आग रह रहकर लग जाती है। लिहाजा आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह से आग लगी हो। पिछले महीने भी आग लगने की घटना सामने आई थी। ये हाल तब है जब एलजी ने एमसीडी अधिकारियों से कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए प्लान मांगा। आपको बता दें कि अब तक जुलाई 2023 तक की डेडलाइन कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए रखी गई है। राजस्थान के बूंदी में फायरिंग करने वाले आरोपियों को बाजार में घुमाकर परेड कराई गई। तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर पुलिस ने तस्दीक कराई। आरोपियों ने कबूला गोली चलाना पाप है। हथकड़ियां डाले आरोपी सड़क पर चल रहे थे और लोग बेहद खुश थे। तीनों पर 7 दिन पहले बाजार में खुलेआम फायरिंग करने का आरोप है।